इंटरनेट के थ्रू हम लोगों तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, उसके बीच भारत सरकार ने एक सीमा रेखा खींच दी है। ये सीमा रेखा सही और गलत खबरों को स्पष्ट करेगी। आज सरकार ने सीमाओं का दायरा खींचते हुए ऐसे दिशा निर्देश नियमों का ऐलान किया है जिससे कि फेक न्यूज़ पर लगाम लगेगी और विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनी को भारत के संविधान और कानून का पालन करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि सोशल मीडिया को लेकर के सरकार के क्या गाइडलाइंस है और इसका असर हम लोगों पे कितना पड़ने वाला है। तो आज ये जो दिशा निर्देश जारी हुआ है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो पहला हिस्सा वो है जिसमें सोशल मीडिया से जुड़ी हुई जो भी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उनके लिए, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब। और दूसरा हिस्सा डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए है, यानी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनियों के लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया पर बनाए गए गाइडलाइंस को लेकर के, क्योंकि आज के समय में हम सभी लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं और यहाँ पे क्या सच है क्या झूठ है हम लोग इसे नहीं समझ पाते हैं, और इसी को लेकर के ये 4 गाइडलाइंस जारी किया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको भारत के संविधान और कानून के मुताबिक ही काम करना होगा। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है या भारत के संविधान या नियम के खिलाफ फैसला लेती है तो उस पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेकेंड गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के शिकायत को सुनने और उसका समाधान करने के लिए अब अलग से एक व्यवस्था बनाई जाएगी और इसके लिए हर कंपनी को एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और ऐसा करना इन सभी कंपनियों के लिए ज़रूरी होगा। और इसमें जो भी व्यक्ति इस पद पर होगा उसका सारा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी पोस्ट या वायरल मैसेज को लेकर के शिकायत करता है तो इसकी जिम्मेदारी उस कंपनी के ऑफिसर की होगी कि शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर सुनवाई हो जाए और 15 दिन के अंदर अंदर उसका समाधान निकाल लिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की बदनामी कर रहा है या गलत खबर दे रहा है या धमकी दे रहा है तो अब आप उस कंपनी को शिकायत कर सकते हैं और उसे 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। थर्ड गाइडलाइंस ये कहती है कि जो भी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, ये सभी को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके जो यूजर्स हैं उनके किसी भी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो फ़ोटो हो या वीडियो हो, उसका गलत यूज़ न किया जा सके। और अगर कोई व्यक्ति किसी के ख़राब फ़ोटो को शेयर करता है, कोई ऐसा फ़ोटो है जिसे आप शेयर नहीं कर सकते हैं और वो व्यक्ति ऐसा करता है तो ऐसे में उस पोस्ट को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा और ऐसे पोस्ट को शेयर करने वाले का भी अकाउंट तुरंत बंद करना होगा और जो विक्टिम है उसके अलावा अननोन लोग भी इसका शिकायत कर सकते हैं। और फोर्थ गाइडलाइंस में सरकार ने सोशल मीडिया को 2 पार्ट में बांट दिया है। फर्स्ट पार्ट में ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिन पे यूजर्स की संख्या करोड़ों में है, जैसे कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, ये सब। और सेकंड में उस टाइप की टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जिसमें यूजर्स की संख्या कम है। अब इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कुछ कड़े नियमों का पालन करना होगा और ये हम लोगों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर शिकायत सुनने के लिए जो तंत्र बनाया जाएगा उसमें एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी और वही ये सुनिश्चित करेगा कि लोगों के शिकायत पर कानून के तहत ही कदम उठाया जाए और ये ऑफिसर भारत में रहकर ही काम करेंगे। सभी कंपनियों को हर महीने भारत सरकार को ये बताना होगा कि पूरे महीने में उन्हें कितने लोगों की शिकायत मिली है और उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई है। इसके अलावा सरकार ने फेक न्यूज़ और हिंसा को बढ़ावा देने वाले मैसेज को रोकने के लिए भी अब कड़े कानून बना दिए हैं। इन नियमों के तहत टेक्नोलॉजी कंपनी को अब ये भी बताना होगा कि जो फेक न्यूज़ है, जो भड़काऊ मैसेजेस शेयर करने वाला है, वो पहला व्यक्ति कौन है, ताकि उस फेक न्यूज़ की जड़ तक पहुंचा जा सके। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसे लोगों की जानकारी मिलेगी तो सरकार इन लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय एकता, अखंडता को तोड़ने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में उन्हें 5 साल या उससे
ज़्यादा की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा सरकार ने फेक अकाउंट को लेकर भी कानून बनाया है। टेक्नोलॉजी कंपनी को यूजर्स से जुड़ी जानकारी को सबसे पहले वेरीफाई करना होगा कि अगर कोई भड़काऊ पोस्ट शेयर कर रहा है तो उसका लोकेशन क्या है, वो पहला आदमी कौन है जो पोस्ट शेयर कर रहा है, जिससे कि उसका सारा डिटेल पता चल जाए कि वो कहाँ से वो पोस्ट शेयर कर रहा है। और अगर कोई टेक्नोलॉजी कंपनियां आपकी कोई पोस्ट डिलीट करती है या फिर आपका अकाउंट किसी कारण से सस्पेंड करती है तो सरकार ने अब ऐसी व्यवस्था कर दी है कि इन कंपनियों को ऐसा करने के पीछे का कारण बताना होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके साथ ही सरकार ने डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि डिजिटल मीडिया पर झूठी खबरों को फैलाने की छूट अब किसी को नहीं होगी और OTT प्लेटफॉर्म को भी नियमों के दायरे में ही रहकर काम करना होगा। सेंसर बोर्ड की तरह ही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी उम्र के हिसाब से सर्टिफिकेशन की व्यवस्था होगी और इसके लिए फिल्मों और वेब सीरीज़ को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। जिन फिल्मों और वेब सीरीज़ को 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों नहीं देख सकते हैं उन पे अब पेरेंटल लॉक लगाने की भी व्यवस्था की गई है। डिजिटल वेबसाइट और पोर्टल को भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों और केबल नेटवर्क एक्ट का पालन करना होगा, यानी कि जो नियम टीवी अखबार पर लागू होती हैं वही सारे नियम अब वेबसाइट पर भी लागू होंगे और ये सभी नियम 3 महीने बाद लागू हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।